नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा मेरी प्यारी बहनों और बेटियों, कैसे हो आप सब? ठीक है, अभी चले हमारा अब तो तजवीद के रूल्स इंशाल्लाह आएंगे यहाँ। तो देखें हमारा लास्ट वीक हमारा हो चुका था, क्या हो चुका था देखें, मीम साकिन के अहकाम। आपको टीचर ने बताए थे कि मीम साकिन के पहले तनवीन और मीम साकिन नहीं होता है, सिर्फ मीम साकिन। मीम साकिन के अहकाम में अपने को सिर्फ और सिर्फ मीम देखना है, ठीक है। चले, तो मीम साकिन के 3 अहकाम हैं। इख्फा आपका होगा, इख्फा शफवी, कहा ना, बताया गया था कि शफवी मतलब 2, ये होठों का मीम इटसेल्फ होठों का लेटर है, इसीलिए इसको शफवी मतलब होठों के। तो आज हम क्या सीखेंगे? इदगाम शफवी, सेकेंड अहकाम मीम साकिन का इदगाम शफवी, ठीक है। तो इख्फा में आपने देखे कि मीम साकिन के बाद एक ही वर्ड बा, इसी तरह मीम साकिन का दूसरा अहकाम इदगाम में आपको क्या देखना पड़ेगा? इसका भी सिर्फ एक ही हुरूफ है, वो है मीम। यानी मीम साकिन के बाद मीम आए तो वहाँ पर क्या होगा? इदगाम शफवी होगा, ठीक है। समझ में आया? मीम साकिन के बाद मीम, खाली एक ही हुरूफ को देखना है आपको, एक हुरूफ, ठीक है। चले अभी हम देखते हैं इसके डेफिनेशन को। जब मीम साकिन के बाद दूसरा कलमा मीम से ही शुरू हो तो दोनों मीम को मर्ज कर यानी शिद्दत से मिलाया देंगे, और इसको इदगाम भी कहते हैं। तो इसीलिए इसका नाम इदगाम शफवी है, इसको इदगाम शफवी कहते हैं, ठीक है ना। दोनों मीम को मिलाना है। अब यहाँ क्या एक ये ग्रामेटिकल भी एक पार्ट आता है कि क्या होता है कि ये हमेशा पहले तो 2 कलमों में होता है। हाँ, मीम साकिन के बाद दूसरा कलमा यानी दूसरा वर्ड, वन वर्ड एंड्स विद मीम साकिन, द अदर वर्ड स्टार्ट्स विद मीम, है ना। तो 2 कलमों में आता है, और जब ये 2 कलमों को मिलाएंगे तो क्या हो जाता है? दूसरा मीम मुशद्दद ही रहेगा, हमेशा याद रखना। सेकेंड जो वर्ड होगा वो मीम मुशद्दद से शुरू होगा, यानी उसके ऊपर शद्दा हमेशा होगा मीम पर। मीम साकिन के बाद जब मीम से शुरू होने वाला कलमा होगा या वर्ड होगा वो मीम मुशद्दद से शुरू होगा, उसमें मुशद्दद हमेशा रहेगा, शद्दा हमेशा रहेगा, ठीक है। तो मीम मुशद्दद जो हमेशा दूसरे कलमे पर होता है, हाँ, तो इसको नाक में 2 काउंट, क्योंकि गुन्ना भी है, और जैसे मीम मुशद्दद का भी यहाँ पे काम आ जाएगा, ठीक है ना। तो मीम साकिन के बाद मीम मुशद्दद आ जाएगा, तो उसको 2 काउंट तक हमारे नाक में रखते हुए मीम को पढ़ेंगे। तो अब एग्जाम्पल से आपको इंशाल्लाह समझ में आएगा। बस दोनों मीम को मर्ज करना है, तो एक मीम जो साकिन है ना वो ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाएगा, जो मीम मुशद्दद है ना वही पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। देखिए किस तरह हमको बताते हैं। अच्छा, इसको इदगाम मुतमासिलीन सगीर भी कहते हैं, हाँ, क्योंकि आपके सामने कभी आ जाए ये वर्ड कि इदगाम मुतमासिलीन सगीर क्या होता है, ठीक है। तो ये इसको इदगाम शफवी को इदगाम मुतमासिलीन सगीर भी कहते हैं। अब ये कन्फ्यूजन होना, बहुत लंबा वर्ड है तो, क्योंकि आगे थोड़े से काम हैं ऐसे में इसमें, तो हम वो आपको बताएंगे, ठीक है। चले, अब यहाँ पर हमने जब आपने सीखे कि इख्फा शफवी जब होता है तो मीम के बाद बा होता है, यहाँ मीम के बाद मीम है। अब मीम के बाद जब बा होता है तो पेपर गैप हमारे होठों पे रखना होता है। इख्फा शफवी की बात करते हैं, जब इख्फा मीम साकिन के बाद बा होता है तो तब नाक में छुपाकर गुन्ना को मीम की आवाज़ को छुपाकर थोड़ा सा पेपर गैप होता है 2 होठों के बीच में, पूरा मर्ज नहीं करते, मीम शिद्दत से नहीं होता वहाँ। यहाँ पर लेकिन मीम इदगाम शफवी में मीम पूरा पढ़ा जाएगा, उसके दोनों होठों को मर्ज भी अपने होंगे, दोनों होठ मिलेंगे भी, और नाक में गुन्ना भी होगा। देखिए किस तरह, ठीक है, हम बताते हैं। अभी पहले एग्जाम्पल देखिए, हुम मिन, है ना, मिन पूरा मा अंदर नाक में भी रखे, पूरा मीम दोनों होठ भी मिले, हुम मिन। अब देखिए यहाँ 3 मीम तो हो गए, मीम एक ये साकिन वाला
اور 2 شد والا مطلب جس پہ جزا تشدید ہو تو 2 میم ہوتے نا، تو 3 میم نہیں پڑھتے یہاں پر. یہ ہمیشہ قرآن کا قانون ہے کہ جب 3 الفاظ ایک ساتھ ہوئے تو 3 نہیں ہوتے، وہ 2 ہی پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں ہم من ہے نا، ہم من، ہاں میم رہے گا. اچھا وہ اب اگر سپوز آپ جلدی گزر گئے ہم من، تو وہ کیا ہوگا، آپ نے ادا نہ شدہ کا ادا کیا نہ میں یہ ادغام شفوی کیا آپ نے، تو ایسا نہیں ہوگا. آپ ناک میں 2 کاؤنٹ تک رکھیں گے اور پھر میم کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے، جیسے دیکھو علم نکم معکم، علم نکم معکم، سمجھ میں آیا؟ یہ دیکھیں ہاں، ابھی ہم یہاں بتاتے ہیں. یہاں دیکھیں ابھی لکم من، دیکھیں ہے نا، لکم من، شدت سے دونوں کو جوڑ دیا. تو یہ بھی دیکھیں فہم من، فہم من، ہمیشہ میم ساکن دیکھیں گے. میم ساکن کے بعد دوسرا میم جو ہوگا وہ ہمیشہ شدہ میں ہوگا. ٹھیک ہے، شد کے ساتھ ہوگا، یعنی تشدید کے ساتھ ہوگا، اور دونوں کو مرج کریں گے تو شدت سے پڑھیں گے، اور گنہ بھی رکھیں گے 2 کاؤنٹ تک ناک میں. ٹھیک ہے، تو آپ انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. ہاں انشاءاللہ اس کا ریوائز بھی کریں گے یہ رول. ہاں تو انشاءاللہ آپ کو اس کا ہوم ورک کرنا ہے، کیونکہ ہم نے آپ کا پہلا والا اکفا شفوی کا ہوم ورک نہیں لیے تھے. اس کا ہوم ورک ہم لیں گے، دونوں کا ساتھ میں لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.